करके डाला है। क्योंकि ये जीव 84 लाख योनियों में दुख भोगता था और इसको दयालु प्रभु ने दुख भोगते देख करके दया करके अपनी तरफ से इसको 84 से निकाल कर नरदेही में डाला। तब वही सदगुरु कबीर साहब यहाँ चिता रहे हैं कि ये नरदेही जो है ये चादर मिली है, इसको बुरे कर्मों को यानी पाप कर्मों को करके जीव मलिन कर दिया है और चाहिए कि इसको भक्ति करें तो ज्यों की ज्यों इस चादर को रख दें। मतलब कि भक्ति करेगा तो ये जब तक कि भगवंत का दर्शन नहीं होगा तब तक उसे नरदेही मिलती जाएगी और भक्ति नहीं करेगा तो फिर ये नरदेही हाथ आनी नहीं है। फिर जीव 84 में चला जाएगा, 84 लाख योनियों में दुख भोगेगा। जब जीव भक्ति न करके विषय भोगों में और संसार के ऐशो आराम में फंसता है तो फिर वो नरदेही से भी खाली रह जाता है, वो 84 में उतार दिया जाता है। 84 में उतरने पर जीव के पास कोई ऐसी युक्ति या कोई ऐसी तरकीब या ऐसी कोई उपाय नहीं बन सकती कि जिससे कि वो अपने बल से 84 से निकलकर मनुष्य देही में आ सके। इसलिए जब 84 लाख योनियां हैं उसमें जब चला गया तो फिर वो नीची योनियों में ही भटकता रहता है और दुख भोगता रहता है। जैसे कोई डागले से उतरने लगा और पगोतिया चूक गया तो फिर उसके पास कोई ऐसी उपाय नहीं है कि वो बीच में संभल सके। भगवंत ही दया करके उसको संभाले तो संभल सकता है। इसी तरह से 84 में जाने के बाद जीव के पास कोई ऐसी ताकत या ऐसी युक्ति नहीं है कि वो 84 से निकलकर नरदेही में आ सके। तब दयालु प्रभु जो बिना कारण ही जीवों पर दया करते हैं वो अपनी तरफ से दया उमड़ा करके इसको 84 लाख योनियों में से निकाल कर ला करके नरदेही में डालते हैं। अब दयालु प्रभु ने जब दया करके नरदेही में डाला है तो इसको चाहिए कि उनकी भक्ति करे, यानी इस नरदेही की रचना प्रभु ने भक्ति के लिए ही रचा है, भक्ति के लिए ही रचा है। इस नरदेही से ही भक्ति बनती है और पशु पक्षी कीट पतंगा प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, बल्कि संतों ने और उच्च कोटि के अवतारों ने जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण ये सब अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि ये नरदेही के लिए देवता भी तड़पते हैं, यानी देवताओं से भी भगवंत की भक्ति नहीं बन सकती। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में ही कहा है और भी भगवान कृष्ण और राम और कबीर साहब, दादू साहब, तुलसीदास जी वगैरह संत ये सब एक मुख होकर के ये कह रहे हैं कि नरदेही मिलना देवताओं को भी दुर्लभ है और ये बड़े भाग्य से मिली है। तुलसीदास जी की चौपाई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि यह मनुष्य देही बड़े भाग से मिली है, ये देवताओं को भी मिलनी दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथों में कहा है। तो इसमें शक नहीं कि सारे उच्च कोटि के अवतार और संत सभी ये एक मुख होकर कह रहे हैं कि नरदेही मिलना देवताओं को दुर्लभ है। तो अब देवता सारे स्वर्ग के नरदेही के लिए तड़प रहे हैं और नरदेही को पा करके ज्यादातर भाई बहन देवताओं की सेवा भक्ति में लगे हैं। अब सोचने की बात है कि जो भाई बहन देवताओं की भक्ति में लगे हैं, अगर देवताओं की भक्ति से मुक्ति मिलती होती तो देवता लोग नरदेही के लिए क्यों तड़पते, और भगवान राम और भगवान कृष्ण और संत कबीर साहब, दादू साहब, तुलसीदास जी वगैरह ये सब एक मुख होकर के ये क्यों कहते कि देवताओं को नरदेही मिलना मुश्किल है। तो ये सब भाई बहनों को जानने की बात है, इसको जानना चाहिए। नरदेही जो है इससे भक्ति बनती है, इसलिए देवता इसके लिए तड़पते हैं।
यदि कहो कि भक्ति बनती है देवताओं से, क्यों नहीं बन सकती भक्ति? तो मतलब ये है कि जिस भक्ति से भगवंत का दर्शन होता है और जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है, 84 के चक्कर से, जन्म मरण से, काल कर्मों से, माया के फंदे से छूट करके परमानंद को प्राप्त होता है, वह भक्ति मनुष्य देही से बनती है। वो भक्ति क्या है? आध्यात्मिक है। वो भक्ति आध्यात्मिक है। और जैसा कि सब भाई बहन भक्ति समझते हैं और करते हैं, ये भक्ति तो देवता भी कर सकते हैं। जैसे अब सोचने की बात है कि किसी नाम या मंत्र का जाप करना और शरीर को कष्ट देना, जिसे तपस्या कहते हैं, या यज्ञ वगैरह करना और दान पुण्य करना, तीर्थ व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, क्या ये देवता नहीं कर सकते क्या? ये तो देवता भी कर सकते हैं। और देवताओं के लिए लेख भी आता है पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, कि ये काम देवता भी इस तरीके की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भगवंत का दर्शन इस तरीके से नहीं होता। भगवंत का दर्शन जब किसी को कभी हुआ है तो योग साधन से हुआ है, जिसे आंतरिक साधना यानी आध्यात्मिक साधना कहते हैं। उस आध्यात्मिक या आंतरिक साधना को योगाभ्यास कहते हैं। तो बिना योगाभ्यास के भगवंत का दर्शन न कभी हुआ और न अभी हो सकता है। वह योगाभ्यास जो है वो समय समय पर, यानी जैसे सनातन धर्म में 4 युग बयान किए गए हैं, तो उन युगों के धर्मानुसार योगाभ्यास न्यारे न्यारे थे। न्यारे न्यारे योगाभ्यास युगों में कराए जाते थे। सारे युगों में एक तरह का तरीका भगवत भक्ति का नहीं था। वह सतयुग में कुछ और था, त्रेता में कुछ और था, और द्वापर में कुछ और कलयुग में कुछ और है। अब ये जमाना कलयुग का है। कलयुग के धर्मानुसार जो कोई आध्यात्मिक साधना से, आध्यात्मिक तरीके से भगवत भक्ति करेंगे, वो भगवत का दर्शन करके सब प्रकार के दुखों से, जन्म मरण से और 84 के चक्कर से और माया और काल और कर्मों के फंदे से छूटकर सदा के लिए सुखी होंगे। यह कलयुग जो है, इस कलयुग में सुरत शब्द योग है, जो कि सब संतों की वाणी में, जो 1200 वर्ष के अंदर जो संत महात्मा हुए हैं, उन सब के वाणी वचनों में इसी का इशारा है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर के जो बने हुए ग्रंथ हैं, उनमें उन युगों के भक्ति का तरीका बयान किया गया है। अब हर एक भाई बहन सोच सकते हैं कि पुराणों में और वेदों में, शास्त्रों में सुनने से मालूम होगा कि सतयुग में सर्वसाधारण उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। प्राण का वासा हड्डी में था। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, प्राण का वासा हड्डी में था। जब तक हड्डी नहीं सड़ती जलती थी, जब तक लोग मरते नहीं थे। इसी सबब से सतयुग में लोग 60-60, 70-70 हजार वर्ष तपस्या करते थे। अब 60-70 हजार तो छोड़ दो, केवल 60-70 वर्ष जीना ही मुश्किल हो रहा है, तब वो करतूत कलयुग में कैसे बन सकती है। और जब त्रेता युग लगा तो त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र हो गई और प्राण का वासा मांस में आ गया। यानी जब मांस सूखती थी तब मर जाते थे। 10,000 वर्ष की उम्र हुई। और जब द्वापर लगा तो द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र रह गई, प्राण का वासा चमड़े में आ गया। कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र है और प्राण का वासा अन्नमय है। प्राण का वासा अन्न में है, यानी अन्नमयी प्राण है। हड्डी, मांस, चमड़ा सब बना रहा है, कुछ खावे पिए नहीं तो मर जावे।
ऐसा कलयुग का तरीका है। तो जब शारीरिक परिस्थिति चारों युगों में एक सी नहीं रही तो भला भगवत भक्ति का तरीका एक सा कैसे हो सकता है, क्योंकि शरीर से ही भक्ति बनती है। जब शरीर की परिस्थिति एक सी नहीं रही तो भगवत भक्ति का तरीका भी एक नहीं रहा। युगों के अनुसार गुरु लोग, आचार्य लोग, ज्ञानी लोग इस भगवत भक्ति के तरीकों को बदलते गए। जैसे शरीर और उसका अधिकार और उम्र थी, उसी के मुताबिक भगवत की भक्ति का तरीका भी बदलता गया है। और कलयुग में भगवत भक्ति का तरीका जो है, इससे बहुत ज्यादा फायदा है। इसीलिए इस मनुष्य देही को और कलयुग को संतों महात्माओं ने ज्यादा महत्व दिया है। अब जैसा कि ये समझाया गया कि मनुष्य देवदेही से ये आध्यात्मिक साधना नहीं बन सकती, और देवदेही से जब तक यज्ञादि कर्म और तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा वगैरह ये तो सब देवदेही से भी बन सकते हैं, लेकिन अंतरिक साधना जो है वो देवदेही से नहीं बन सकती, मनुष्य देही से बन सकती है। अब देवदेही से नहीं बनती, मनुष्य देही से बनती है। क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर ये है कि यह जो सृष्टि रचना हुई है, इस सृष्टि रचना में चैतन्य मंडल रचे गए हैं। यानी चेतन ने समूह बनाया, मंडल बांधा और अंतर्गत प्रकृति को लिया, माया को। उस माया में व्याप्त होकर के चैतन्य ने रचना किया, तो इसको एक मंडल कहते हैं। इसी तरह से जितने मंडल बाहर सृष्टि में रचे गए हैं, उन सब चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु हम सब भाई बहनों के शरीर में बनाया गया है। यानी जितने चैतन्य मंडल हैं उतने ही बिंदु बनाए गए हैं, और ये बिंदु हम सब के शरीर में न्यारे न्यारे स्थानों पर बनाए गए हैं। चैतन्य में और जो ऊंचे का चैतन्य मंडल है उसकी नकल का बिंदु पशुओं के शरीर में नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना जैसे मुद्रा योग, सांख्य योग, प्राणायाम योग, सुर शब्द योग, ये साधनाएं जो है योगाभ्यास की, इसको मनुष्य पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में पूरे बिंदु चेतन मंडलों का नकल का बनाया गया है, और देवताओं के शरीर में नीचे का बिंदु नहीं है और पशुओं के शरीर में ऊपर का नहीं है। इसलिए न तो ये साधना पशु कर सकते हैं और न देवताओं से बन सकती है, न तो देवताओं से बन सकती है, न पशुओं से बन सकती है। इस मनुष्य देही में चैतन्य मंडलों के पूरे बिंदु बनाए गए हैं। इसलिए इस मनुष्य देही से योगाभ्यास की साधना करके, यानी आध्यात्मिक साधना करके सब भाई बहन इस वर्तमान समय में यानी कलयुग में भगवंत का दर्शन करके सदा के लिए दुखों से, हैरानियों से छूटकर सुखी हो सकते हैं। इसीलिए इस बात के ज्ञाता उच्च कोटि के अवतार और संत सब इस नर देही को देव दुर्लभ देही बतलाए हैं कि देवताओं को मिलना कठिन है। यानी देवता लोग यज्ञादि कर्म करके और जप तप वगैरह करके देवलोक को प्राप्त हुए, देवदेही पाए और वहाँ वो सुख भोगते हैं। उनके जब मौत का समय आता है तो उनको पश्चाताप होता है। बहुत से भाई बहन ये समझते हैं कि देवताओं की मौत नहीं होती। नहीं, देवताओं की मौत होती है। देखो गीता, भागवत, वेद, शास्त्र सभी कह रहे हैं कि देवताओं की मौत होती है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि पूर्ण
क्षीणे मृतलोके, यानी देवताओं का जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मर करके वो मृतलोक में आते हैं। तो जब देवताओं के मरने का समय आता है तब वो पश्चाताप करते हैं कि यदि हमको अब की मनुष्य देही मिलती तो हम भी सच्चे पूरे गुरु की शरण में जाकर और इस कलयुग के धर्मानुसार भगवत भक्ति करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर परमानंद को प्राप्त होते। लेकिन उस समय के पछताने से कुछ नहीं होता। आखिर में उनका जब मरने का दिन नजदीक आ गया तो समय आने पर मर करके वो मृतलोक में आते हैं, मनुष्य देही उनको नहीं मिलती। तो इसके ज्ञाता अवतार और संत इसी पर तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब भाई बहनों को सोचना चाहिए कि जिस देही के लिए देवता तड़प रहे हैं उनको नहीं मिलती, वो देही हम सबको मिली है, तो उस देही को पा करके इसे सफल करना चाहिए। और इसका सफल करना यही है कि भगवत भक्ति होनी चाहिए। भगवत भक्ति का तरीका जैसा कि अभी हमने बयान किया कि जो जाहिरा तरीका है इससे भगवंत का दर्शन नहीं होता। भगवंत कोई देहधारी नहीं है, भगवंत सब शक्तियों का भंडार है। जैसे शक्तियां जितनी बाहर आकाश में ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां हम सबके शरीर में मौजूद हैं, हम सबके शरीर में मौजूद है। और इन सब शक्तियों का भंडार ईश्वर या भगवंत है। तो वह ईश्वर या भगवंत एक शक्तियों का भंडार है, बल्कि सब शक्तियों को भी शक्ति देने वाला है। तो योगाभ्यास यानी अंतरी साधन से क्या होता है कि जितनी शक्तियां हैं इन सब शक्तियों को उनके भंडार में पहुंचाते हुए और सबके पार भगवंत का दर्शन करना। यानी क्यों तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य खास चार शक्तियां हैं। मुख्य खास चार शक्ति हैं। और यूँ तो अनंत शक्तियां हैं, पर वो सब शक्तियां इन चार शक्तियों की सहायक हैं, इनकी शाखा है। वो चार शक्तियां कौन है कि जैसे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, प्राणों की शक्ति और जीवात्मा की शक्ति, ये चार शक्तियां हैं मुख्य। तो और बाकी शक्तियां इनकी शाखा या सहायक है। तो जिस शक्ति को हम अंतरी योग साधन के द्वारा उसके भंडार में पहुंचाएंगे तो अपनी सहायक शक्तियों को भी ले करके उनको उनके भंडार में पहुंचाती हुई और आप अपने भंडार में पहुंचेंगे। तो इसी तरह से सब शक्तियों को भंडार में पहुंचाना और जा करके सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करना, इसके लिए सुरत शब्द योग और कलयुग बहुत लाभदायक है। क्योंकि जैसे हमने चार शक्तियां बतलाया, इसी तरह से सनातन धर्म के अंदर चार युग कहे गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिनका के भी हमने बयान किया। तो सतयुग में शारीरिक शक्ति प्रधान थी और त्रेता में मन की, द्वापर में प्राणों की और कलयुग में जीवात्मा की शक्ति प्रधान है। इस जीवात्मा को कलयुग में प्रकट होने वाले संतों ने इसको सुरत कहा है। सुरत का शुद्ध शब्द है स्वरत। स्व माने निज, रत माने लीन। जो अंतर के अंतर अपने आप में लीन है उसको स्वरत कहते हैं। स्वरत का अपभ्रंश है सुरत। तो सुरत शब्द योग कलयुग में है। यानी सुरत कहे तो चैतन्य धार जीवात्मा और शब्द कहे तो चैतन्य मंडल। चैतन्य मंडल को संतों ने शब्द कहा है। और शब्द कहने से कोई भाई बहन ये न समझे कि शब्द कहने से जो लिखने पढ़ने में आता है, बोलने में आता, वो शब्द नहीं। शब्द से मतलब है चैतन्य से। गोया चैतन्य का ही दूसरा नाम शब्द है। वेदों में इसी चैतन्य शब्द को, गुंजार को अनाहद नाद कहा है।
योगाभ्यास में पातंजलि महाप्रभु ने भी इसे अनाहत नाद कह करके पुकारे हैं। और यह अनाहत नाद कहो या शब्द कहो, इसी को संतों ने अनाहत शब्द कहा है। ये गुंजार अपने आप चैतन्य मंडल में हो रही है, और यह जिस चैतन्य मंडल में जो गुंजार हो रही है उस चैतन्य मंडल की वही जान है। जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर को चैतन्य करने वाला जीव जो है उसको हंस कहते हैं, जीव को हंस कहते हैं। अब जीव को हंस क्यों कहते हैं? तो अपने सारे शरीर को चैतन्य करने वाली श्वासा है, श्वासा में जीव है, तो जीव के श्वासा के अंदर हंस शब्द हो रहा है। आप लोग कभी रात्रि के समय निर्जन स्थान में बैठ करके और श्वासा पर ध्यान देंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि श्वासा में हंस शब्द हो रहा है, हंस शब्द श्वासा के अंदर हो रहा है। जैसे कि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि हकारेण बहिर्जाति सकारेण विषेद गुना हंस हंसे मंत्रो जीव जगत सर्वदा, यानी श्वासा बाहर आने में हा और वापिस अंदर जाने में सा, हंस शब्द श्वासा के अंदर हो रहा है। बस ये हंस शब्द ही इस जगह ठोस माया के अंदर चैतन्य है, जीव है, इसी को जीव कहते हैं। यही चैतन्य है इस जगह, क्योंकि इस जगह का चैतन्य जो है ठोस माया के पर्दे से ढका हुआ है, इसलिए उसका हंस शब्द में इजहार होता है। ऊपर के जो चैतन्य मंडल है, उन चैतन्य मंडलों में जो चैतन्य गुंजार हो रही है उसको नाद कहा है, अनाहत शब्द कहा है। उसका भेद दीक्षा के समय पूरे गुरु बतलाते हैं और उसकी विधि पूरे गुरु से मालूम करके उस तरीके की भक्ति इस कलयुग में सब भाई बहन कर सकते हैं, और इसी को सुरत शब्द योग कहते हैं। अब सुरत शब्द योग का मालूम हो गया कि सुरत नाम है चैतन्यधार जीवात्मा का और शब्द नाम है चैतन्य मंडल का। इस चैतन्य मंडल के न्यारे न्यारे शब्द या गुंजार हो रही है वो सब अपने घट में हो रही है, यानी जितने चैतन्य मंडल हैं उन चैतन्य मंडलों की न्यारी न्यारी गुंजारें हैं। जैसा कि पातंजलि महाप्रभु ने योग शास्त्र में भी 10 प्रकार के नाद बतलाया है। अब वो नाद जो है क्या लिखने पढ़ने में आ सकती है? क्या लिखने पढ़ने में नहीं आ सकती, उसका नमूना बतलाया गया है। तो उसी का भेद संत मत में सरलता के साथ बतलाया जाता है, यानी इस साधना को इस कलयुग में स्वयं सर्वेश्वर प्रभु संत रूप अवतार धर करके इसको बहुत सरल कर दिया है। इतनी सरल कर दिया है कि सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि कई बातें ऐसी हैं कि जिनको पहले छोड़ना पड़ता है जब इसका उपदेश लेने का अधिकारी बनता है। वो कौन सी बातें हैं कि जैसे मांसाहार और नशीली चीजों का त्याग करना पड़ता है, सब प्रकार के मांस का और नशे का त्याग करना पड़ता है। यानी इस साधना में, इस भक्ति में कोई तरह का भी नशा नहीं कर सकता और न कोई तरह का मांस खा सकता है। इन दोनों को पहले छोड़ने पर ही इसके उपदेश लेने का अधिकारी बनता है। फिर इन दोनों बातों को छोड़ करके और सत्संग करके जब बारीकियों को समझ ले तब वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस साधना को कर सकता है। और जैसे कि हम अपने लिए समझते हैं कि कोई हमारे साथ कोई बर्तावा करे तो उससे हम दुखी होते हैं और बुरा मानते हैं, इसी तरह का ये समझे कि वो उस बात का बर्तावा वो दूसरे के साथ भी न करे जिससे कि किसी दूसरे भाई बहनों के अंदर सर्वशक्तिमान बनने की चाह अंतर के अंतर मौजूद है, लेकिन
स्थिति में है उसके मुताबिक उसके अंदर क्या होती है। और चूंकि ये जीव सर्वेश्वर प्रभु की अंश है और वो सर्वशक्तिमान है, और अब ये माया का संग करके देहियां धरते धरते आकर के सबसे नीचे स्थूल देही धारण किया है। इस स्थूल देही में अपने आदि स्वरूप को और अपने मालिक को भूल करके अब ये इस देही के मुताबिक देही में भी जैसी हालत में है और जहाँ है जैसी स्टेज पर है उसी के मुताबिक ये क्या उठाता है। लेकिन अंतर के अंतर सब भाई बहनों के अंदर शक्तिमान होने की, सर्वशक्तिमान बनने की क्या मौजूद है, सर्वशक्तिमान बनने की क्या मौजूद है। यदि इसमें किसी भाई बहन को यकीन न हो तो हम एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। हालांकि वो उदाहरण है फर्जी, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद है। वो उदाहरण ये है कि एक फकीर सूखा टुकड़ा मांग रहा था और वो ये आवाज दे रहा था कि कोई माई का लाल हमें सूखा टुकड़ा डाल दो। ऐसी आवाज देता हुआ वो फिर रहा था कि एक अच्छा रईस आदमी, जो कि केवल दुनियावी रईस नहीं था बल्कि वो परमार्थ में भी रईसी दर्जा रखता था। परमार्थ में रईसी दर्जा रखने से मतलब क्या कि वो परमार्थ में अव्वल दर्जा था, यानी अपने जीवात्मा जो चैतन्य शक्ति है इसको इसके भंडार में सर्वेश्वर प्रभु में अंतरी साधन करके तद्रूप किया हुआ था। तब उसने उस शख्स को बुला करके और पूछता है कि क्यों भाई तू सूखा टुकड़ा मांग रहा है, यदि हम तुमको अच्छे पकवान खिलावें तो नहीं खाएगा क्या? तब वो कहता है कि अच्छे पकवान खिलाएंगे तो आपका शुक्राना अदा करेंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बड़े शौक से खाएंगे। तब वो रईस उससे पूछता है कि भाई जब तू अच्छे पकवान खाना चाहता है तो सूखा टुकड़ा क्यों मांगता है? तब उस फकीर ने कहा कि भाई सूखा टुकड़ा हम इसलिए मांगते हैं कि अगर हम लोगों से कहें कि हमें पकवान दो तो सूखा टुकड़ा भी कोई नहीं देवे और गालियां दे और मारने को तैयार हो जाएं। तब उस फकीर ने कहा, उस रईस ने कहा कि हाँ इसके अंदर वो तो कुछ और है, लेकिन उसको सूखे टुकड़े के रूप में जाहिर कर रहा है। इस पर उस रईस ने कहा कि सूखा टुकड़ा तो हम आज तुमको खिला देंगे, फिर कल क्या खाओगे? तो उस फकीर ने कहा कि आप तो बड़े दाता हैं, एक दिन के लिए क्या हमारे महीने भर के खाने का इंतजाम आप कर सकते हैं? आप महीनों भर का खाने के इंतजाम हमारे कर दें तो मैं और मेरे बाल बच्चे सब अच्छे पकवान महीना भर तक खा लेंगे। तब उस रईस ने कहा कि अगर तुमको महीना भर अच्छे बढ़िया खाना खाने का इंतजाम कर दिया जाए तो बाद महीना भर के तुमसे सूखा टुकड़ा नहीं खाया जाएगा, फिर बड़ी तकलीफ में पड़ोगे, इसका क्या इलाज होगा? तब उसने कहा कि इसका इलाज ये हो सकता है कि आप तो बहुत बड़े दाता हैं, हमें 12 महीने का इंतजाम कर दीजिए, हम और हमारे बाल बच्चे 12 महीने तक अच्छे पकवान खाएं। जब उस फकीर रईस ने कहा कि 12 महीने का अगर इंतजाम कर दिया जाए तो और ज्यादा तकलीफ तुमको होगी, बाद 12 महीने के सूखा टुकड़ा तुमको बिल्कुल नहीं भाएगा और तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल नहीं भावेगा, फिर क्या करोगे? तब उस फकीर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमारे उम्र भर तक का अच्छे पकवान हम खाएं और ऐशो आराम से जिंदगी बसर करें, ऐसा हमारी जिंदगी भर का इंतजाम आप कर दीजिए। तब वो रईस कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। उसने कहा अब इसमें क्या दिक्कत है? उसने कहा कि दिक्कत इसमें ये है कि इतना धन तुमको दे दिया जावे तो कोई धारा वाला आवे और मार पीट करके तुमको सब छीन ले जावे
और फिर वही सूखा टुकड़ा तुमको खाना पड़े और मारे पीटे तो उससे और भी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसका क्या इलाज होगा? तब उसने कहा, उस फकीर ने, कि इसके लिए तो आप ऐसा कीजिए कि हमें किसी देश का राजा बना दीजिए, तो हमारे पास फौज पलटन वगैरह सब रहेंगे और हम फिर ऐशो आराम से जिंदगी बसर करेंगे, फिर किसी धारा वालों का किसी का डर नहीं रहेगा। तब इस पर उस रईस ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने से सीमा वाला राजा तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करे और चढ़ करके तुम्हारा देश छीन लेवे और तुमको जेल खाने में डाल देवे और फिर वही सूखा टुकड़ा देवे, तब क्या करोगे? इसका क्या इलाज होगा? तब वो फकीर कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, आप ऐसा कीजिए कि हमें सारे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बना दीजिए और जितने राजा हैं सब हमारी मातहत में रहें, तो फिर किसी तरह का डर नहीं रहेगा। ऐसा उस फकीर ने कहा। अब देखिए, इस उदाहरण से मतलब है कि उस फकीर की बू आखिरी जाकर के कहाँ ठहरती है। तब वो फकीर जब ऐसा कहा कि हमें सारे विश्व का राजा बना दीजिए, तब रईस ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, इसमें तो काफी हद तक आराम है, लेकिन इसमें भी तकलीफ है। तब उस फकीर ने कहा, इसमें क्या तकलीफ है? जब वो रईस बतलाता है कि इसमें ये तकलीफ है कि यदि सारी पृथ्वी का, सारे भूमंडल का राजा तुमको बना दिया जाए और तुम ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बसर करो, लेकिन देखो जैसे तुम्हारी पृथ्वी है ऐसे जितने तारा वगैरह दिखलाई देते हैं सब पृथ्वियां हैं। कोई तारा तुम्हारी पृथ्वी से टकरा करके इसे नष्ट भ्रष्ट कर दे तो फिर तुम बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाओगे और बड़ी बुरी तरह से मरोगे। फिर इसका क्या इलाज होगा? फिर इसका क्या इलाज होगा? तब वो फकीर बोला कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका भी एक इलाज है। रईस ने कहा, इसका क्या इलाज है? तो उसने कहा कि इसका इलाज ये है कि ये जितनी पृथ्वियां हैं सब आकर्षण शक्ति में अधर में चक्कर लगा रही हैं। आप ऐसा कीजिए कि जितनी शक्तियां ब्रह्मांड में काम कर रही हैं उन शक्तियों का स्वामी हमें सर्वशक्तिधीश्वर बना दीजिए, ताकि किसी भी शक्ति से किसी तरह का कभी नुकसान पहुंचने का भय या खतरा न रहे और हम निर्भयता के साथ परमानंद का अनुभव करें। तब उस रईस ने कहा कि बेशक अब तुम अपनी ठीक जगह पर आए हो, जो तुम्हारी आदि चाह थी उसका इजहार तुम अब कर पाए हो, और यही चाह तुम्हारे अंदर मौजूद थी, लेकिन उसको तुम सूखे टुकड़े के रूप में जाहिर करते थे। तो कहने का मतलब है, इस उदाहरण से हर एक भाई बहन समझ सकते हैं कि सबके अंदर सर्वशक्तिमान बनने की चाह मौजूद है, लेकिन जो जिस स्टेज पर हैं उनको उसी के मुताबिक चाहनाएं उठती रहती हैं। और दरअसल हर एक चाहनाओं का अगर इसी तरह उसका हर एक चाहनाओं को जिस तरह से फकीर की चाहना का आगे बढ़ाया गया, इसी तरह से वो बढ़ाई जाए तो बढ़ते बढ़ते सब इसी जगह पर पहुंचेंगे कि वो सर्वशक्तिमान बन जाए, सर्वशक्तिमान बने। तो अब ये सब भाई बहनों को मालूम होना चाहिए कि सभी भाई बहनों के अंदर सर्वशक्तिमान बनने की चाह है, और वो अंतर के अंदर अनेक चाहनाओं की चाह के अंदर छुपी हुई है। अब ये चाह क्यों है? इसलिए है, अब इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो हर एक भाई बहनों के अंदर है, शरीर और मन और इंद्रियों को चैतन्य करने वाला जो चैतन्य जीवात्मा है, ये सर्वेश्वर सर्वशक्तिधीश्वर प्रभु जो है उसी की अंश है। उसकी अंश होने से इसके अंदर वो चाह मौजूद है। क्यों? ये स्वयं सर्वशक्तिधीश्वर की अंश और वही है। जैसे कि सूरज की किरण भी प्रकाशित होती है, सूरज प्रकाशमान है तो उसकी किरण भी प्रकाशित होती है। इसी तरह से ये जीव जो है सर्वशक्तिधीश्वर की अंश होने से ये भी सर्वशक्तिधीश्वर था, लेकिन माया की मिलौनी इसमें हो जाने से इसका वो ज्ञान और ताकत और शक्ति क्षीण हो गई है। जैसे कि दूध के अंदर दूध का गुण सब मौजूद है, लेकिन एक सुतुई दूध निकाल करके एक घड़े पानी में डाल दिया जाए
तब वहां वो कितनी ताकत रखेगा। बस यही हालत इस जीव की हुई है कि यह चैतन्य जीव आत्मा इस ठोस जड़ता और माया के अंदर मिक्स हो जाने से इसकी वो ताकत क्षीण हो गई है, और चैतन्य और माया की मिलौनी से कई शक्तियां प्रकट हुई। वो सब शक्तियां उसकी असली शक्ति यानी सर्वशक्तिमानता पर बतौर पर्दे या तह की चढ़ती गई हैं, और चढ़ते चढ़ते स्थूल का पर्दा आ जाने से अब स्थूल पर्दे में यानी शरीर के अंदर बैठ करके ये जीवात्मा शारीरिक ताकत और शारीरिक ज्ञान और शारीरिक बूझ और शारीरिक भोग और सुख से काम ले रहा है। इसी को अपना सुख और ज्ञान और समझ मानता है। दरअसल ये शरीर नहीं है। हम सब भाई बहन जितने हैं शरीर नहीं है, और मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है। हम सब चैतन्य जीवात्मा है और सर्वेश्वर प्रभु की अंश है, और उस सर्वेश्वर प्रभु को जानने के लिए, उसका दर्शन प्राप्त करके वही बन जाने के लिए, यानी जैसे बूंद सागर का दर्शन करके खुद सागर बन जाती है, इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है सर्वशक्तिधीश्वर प्रभु का दर्शन करके ये खुद सर्वशक्तिधीश्वर बन जाएगी। और उसके लिए यह मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर के अंदर सर्वेश्वर प्रभु ने ये युक्ति रच दिया है कि उस युक्ति की कमाई से ये जीव सर्वशक्तिधीश्वरता को प्राप्त हो सकता है। वो युक्ति क्या है? वो युक्ति ये है कि यह मनुष्य देही जो है ये सारी सृष्टि का नमूना है, सारी सृष्टि का नमूना है। यानी बाहर सृष्टि जो है मंडल बांध करके रची गई है। चेतन ने समूह बनाया और अंतर्गत प्रकृति को लिया, और वही चेतन प्रकृति में व्याप्त होकर के रचना किया, इसको एक मंडल कहते हैं। इसी तरह से सृष्टि रचना में कई एक मंडल रचे गए हैं। जितने चैतन्य मंडल सृष्टि में रचे गए हैं, उतने ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु हम सब भाई बहनों के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर रचे गए हैं। और प्रत्येक चैतन्य मंडल से चैतन्य धार रवां होकर के, यानी चैतन्य धार निकल करके चैतन्य मंडल से और आकाश में होती हुई हम सब के शरीर पर अपने बिंदु पर टकरा रही है, अपने बिंदु पर लगी हुई है। यानी हर एक चैतन्य मंडल से चैतन्य तार आकर के अपने अपने बिंदु पर लग रहा है। यह बिंदु जो है इस मनुष्य देही में पूरे रचे गए हैं। तो जब इसके आध्यात्मिक साधना के भेदी गुरु मिलेंगे और वो आध्यात्मिक साधना का तरीका अंतर में समझाएंगे, तो उस तरीके की कमाई करके जब हम अपने मन और जीवात्मा को ले जा करके जिस बिंदु से टकराएंगे, उस बिंदु पर पहुंचते ही जो चैतन्य तार उस मंडल का उस बिंदु पर लग रहा है, वह चैतन्य तार जीवात्मा को खींच लेगा और खींच करके उस चैतन्य मंडल की सैर कराएगा। यह जीवात्मा उस चैतन्य मंडल में पहुंचकर वहां का प्रकाश, आनंद, शक्ति अपने में प्राप्त करेगा। इसी तरह से अपने अंतर में सब बिंदुओं को तय करती हुई ये जीवात्मा सब मंडलों के पार जा करके सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके स्वयं सर्वेश्वर यानी सर्वशक्तिधीश्वर बन जाएगी। तो यह चैतन्य मंडलों की नकल जो है, चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु जो है इस मनुष्य शरीर में पूरा पूरा रचा गया है। इसीलिए मनुष्य शरीर की बहुत ज्यादा से ज्यादा तारीफ की गई है। यानी संतों ने इसे देव दुर्लभ देही कहा है। हिंदी में संतों ने और उच्च कोटि के अवतार जैसे भगवान राम और कृष्ण और संत जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, राधा स्वामी साहब वगैरह ने इसको देव दुर्लभ देही बतलाया है। और मुसलमान फकीरों ने इसको असरफुल मखलूकात कह करके बयान किया है। यानी सारी मखलूकात में असराफ यानी उत्तम, यह नर नहीं सारी उत्तम है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
यानी ये नरदेही देवताओं को ही मिलनी दुर्लभ है, ये बड़े भाग्य से मिली है, ऐसा सब ग्रंथों में कहा है। तो अब सब भाई बहनों को सोचना चाहिए। और दूसरे, अब इस बयान से सबके समझ में भी आ गया होगा कि वाकई में ये नरदेही जो है सारी सृष्टि का नमूना है, और हमारी जीवात्मा जो है ये सर्वशक्तिधीश्वर प्रभु की अंश है। यदि उसकी अंश न होती तो उसका गुण की जो चाहना है, यानी उसके अंदर सर्वशक्तिधीश्वरता है, तो इसमें भी सर्वशक्तिमान बनने की चाह इसके अंदर मौजूद है। बल्कि ये सर्वशक्तिमान है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बयान किया कि माया यानी जड़ता की मिलौनी हो जाने के कारण ये अपने सर्वशक्तिमानता को बिल्कुल छीन कर बैठी है। तो अब इसके लिए वापिस इसको पुनः उस सर्वशक्तिमानता की प्राप्ति के लिए ये नरदेही बनाई गई है। सर्वेश्वर प्रभु ने जिनकी अंश से जीवात्मा है, वो दयालु प्रभु दया करके इस नरदेही की रचना इस तरह से किया है कि सारी सृष्टि का नमूना इसे बनाया है, यानी चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु इस नरदेही में रचा है। तो उसी के जरिए से हम सब भाई बहन आध्यात्मिक साधना यानी सुरसद योग का साधन करके और जीवात्मा को रास्ते के जितने मंडल या बिंदु हैं उन सबको तय करती हुई और उन मंडलों का प्रकाश और शक्ति और आनंद अपने में प्राप्त करती हुई ये जीवात्मा सर्वेश्वर प्रभु से मिलकर के स्वयं सर्वेश्वर बन जाएगी। यह युक्ति इस नरदेही के अंदर रची गई है। ये युक्ति न तो देवताओं की देही में है और न पशुओं की देही में है। यानी वो क्या नहीं है कि चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु जो है वो देवताओं के अंदर पूरा नहीं है। उनके अंदर है तो सही, लेकिन नीचे का जो चैतन्य मंडल है उसकी नकल का बिंदु देवताओं के अंदर नहीं है, और ऊंचे के चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु पशुओं में नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक साधना देवता और पशु दोनों ही नहीं कर सकते, ये मनुष्य देही से बनती है। इसलिए इसके ज्ञाता अवतार और संतों ने इस मनुष्य देही को देव दुर्लभ देही बतलाया है। अब विचार करने का समय है कि जब ऐसी देव दुर्लभ देही हमें मिल गई है, लेकिन फिर भी अधिकांश भाई बहन ऐसी नरदेही को पा करके देवताओं की सेवा भक्ति में लगे हैं। अब ये कितनी भूल है कि देवता तो खुद मनुष्य देही के लिए तरसते हैं, और मनुष्य देही को पा करके हम देवताओं के पीछे पड़ें तो उससे क्या फायदा उठाएंगे। इसलिए हर एक भाई बहनों को इस बात को अच्छी तरह से समझ करके और इसको सफल करना चाहिए। इसको सफल करना यही है कि आध्यात्मिक तरीका जो इस वर्तमान समय अनुसार सुरसद योग है, इसकी कमाई करके यानी सत्संग करके सब बारीकियों को समझ करके और इसका उपदेश ले करके इसकी कमाई करके अपना फायदा अपने आप जीते जी अपनी आंख से देख सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ जवानी जमा खर्च की बात नहीं है, इसमें जितनी बारीकियां हैं उनको समझ करके और इस तरीके की विधि को अच्छी तरह से मालूम करके और इसकी कार्रवाई करें तो 2-4 महीने में ही इसका फायदा और इसका विश्वास अच्छी तरह से आ सकता है। लेकिन बारीकियां समझना जरूरी है। बिना बारीकियां समझे हुए जैसी चाहिए जैसी कार्रवाई नहीं बनेगी, और जब कार्रवाई नहीं बनी तो उसका फल और फायदा कैसे हासिल होगा। इसलिए बारीकियां समझ करके और इस कार्रवाई को करके हर एक भाई बहन इसका फल और फायदा अपनी आंख से देख सकते हैं। और यह नरदेही का ये नहीं है कि इस नरदेही को पाकर जब इस नरदेही से हम सर्वशक्तिधीश्वरता और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं तो यही कार्रवाई करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि यही कार्रवाई करें और बाकी सब छोड़ दें, नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इसको कर सकते हैं, और गृहस्थ आश्रम में जो कुछ काम धंधा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी करते हैं अपने और अपने आश्रित जनों के लिए, उसको करते हुए उसमें से टाइम निकाल करके और इस कार्रवाई को भी जितना बने उतना थोड़ा बहुत करते चलें। मतलब 2 घंटा 3 घंटा टाइम इसमें भी लगाते चले।
तो अपना स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही बना सकते हैं। और अगर ऐसा न किया जाएगा तो इस नरदेही की सफलता नहीं होगी, नरदेही की सफलता नहीं होगी और बहुत भारी गलती में जाएंगे, बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि मनुष्य देही से जबकि ऐसी ताकत हासिल कर सकते हैं कि सर्वेश्वर प्रभु से मिल करके सर्वेश्वर बन सकते हैं, तो वो काम न करके अगर हम जैसा कि संसार में खाने पहनने और धनाढ्य बनने और विद्वान बनने या बड़ा भारी कारीगर बनने की ख्वाहिश में लगे रहे, तो इनसे हमारी अभिलाषाएं जो हैं, इच्छाएं जो हैं, वो पूर्ण नहीं होगी, वो पूर्ण नहीं होगी और दुखों से रिहाई नहीं होगी। यानी सब भाई बहनों के अंदर ये अभिलाषाएं उठती रहती हैं कि हम ताकतवर ज़्यादा बने और हम हमेशा सुखी रहें और हमारी मान प्रतिष्ठा दुनिया में ज़्यादा हो। तो सच्ची बड़ाई और सच्ची ताकत और सच्चा सुख तभी मिलेगा जबकि मानव देही की सफलता यानी आध्यात्मिक तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति की जाएगी। इसमें मानव देही की सफलता होगी और तभी सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके ही सच्चा सुख और सच्ची बड़ाई और सच्ची ताकत हासिल हो सकती है। क्यों कि जब प्रभु का दर्शन हो गया तो जीव से पीयू बन गया, जब पीयू बन गया यानी मालिक बन गया तो उससे बड़ा कोई नहीं है, यही सच्ची बड़ाई हुई। और वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो जीव भी सर्वशक्तिमान बन गया, तो इससे और बढ़कर के कोई ताकत नहीं हुई। और वो आनंद का भंडार है, तो जीव भी उस आनंद के भंडार से मिलकर के आनंद का भंडार बन गया, तो इससे बढ़ करके और कोई सुख या आनंद नहीं है। तो सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करने से ही हमारी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा। यानी बरखिलाफ इसके सर्वशक्तिमान बनने के लिए असमर्थता और परमानंद के खिलाफ दुख और क्या नाम इसके मान प्रतिष्ठा के बजाय अपमान और निरादर ये बढ़ते जाएंगे और इसी में पड़े रहेंगे। क्योंकि दुनियावी तरीके से अगर हम इन तीनों बातों को हासिल करना चाहें जाहिरा तरीके से तो कभी नहीं हो सकती। ये तीनों बातें जाहिरा तरीके से पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो सकती। जाहिरा तरीका क्या है? दुनियावी तरीके से कोई विद्या बुद्धि से हम चाहें कि सर्वशक्तिमान बन जावें या दुखों से रिहाई पा जावें, सदा के लिए सुखी हो जावें, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखिए, सब भाई बहन विचार करके देख सकते हैं कि वर्तमान समय में सुख के लिए या ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए जितने तरीके हैं उन सब में साइंस का तरीका बहुत चढ़ा बढ़ा है। साइंस का तरीका बहुत चढ़ा बढ़ा है। यहाँ तक कि आज लोग रॉकेट छोड़ रहे हैं, दूसरी पृथ्वियों पर जाने की सोच रहे हैं और कई तरह की मशीनें बनाए हैं, बहुत तरह की मशीनें बनाए हैं, दूसरी पृथ्वियों पर जाने की सोच रहे हैं और भी ऐशो आराम के बहुत से सामान इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन सब प्रकार के दुखों से और खास तौर से कुदरती दुखों से छुटकारा पाने की बिल्कुल भी आशा नहीं बनती है। कुदरती दुख कौन? जैसे जन्मने और मरने का दुख, भूकंप का दुख और उल्कापात का दुख। उल्कापात कहते हैं कि जो तारा है, सब पृथ्वियां हैं, जब कोई तारे की आकर्षण शक्ति क्षीण हो जाती है और वो किसी पृथ्वी पर जिधर उसका आकर्षण हुआ उधर की तरफ जा करके नष्ट भ्रष्ट होकर पड़ा, तो कई हजारों टन के पत्थर मट्टी पड़ते हैं और वहाँ अगर आबादी में पड़े तो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसको शास्त्रों में उल्कापात कहा गया है। तो इस उल्कापात के दुख से और
ओलापात यानी जो गिरा पड़ता है, गिरा के दुख से, और विद्युतपात यानी बिजली पड़ने के दुख से, और महावृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने के दुख से, और अनावृष्टि यानी बिल्कुल बारिश न होने के दुख से, और आपस के लड़ाई झगड़े के दुख से वगैरह जो ये दुख हमने गिनाया, ये सब कुदरती दुख है। इन कुदरती दुखों से छुटकारा पाने की साइंस किसी तरह की आशा नहीं कर रहा है। उसको ये आशा नहीं बन रही है कि कभी भी हम इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। इन दुखों से छुटकारा पाने की साइंस से आशा नहीं कर रहा है कि इससे कभी भी हम कोई तरह से कोई नतीजा निकालने पर इससे हम कभी छुटकारा पा जाएंगे। क्या कोई छुटकारा पाने की उम्मीद दिखती क्या साइंस के तरीके से इन कुदरती दुखों को जिनका हमने अभी वर्णन किया? तो जब कि इन दुखों से छुटकारा पाने की आशा नहीं दिखती है, तो अब साइंस का ही देखिए कि इन लोगों ने कितने बलिदान किए और कितने इसमें धन सर्फ किए और कितने मर खपे, इतनी कोशिश और इतनी मेहनत और इतनी परिश्रम पर फिर भी हम दुखों के शिकार ही बने रहे। तो फिर बतलाओ कि ऐसी मेहनत से दुखों से छुटकारा तो हुआ नहीं। अब आध्यात्मिक बात जो बतलाता है उसको कोई करे तो करके ये सब प्रकार से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के दुखों से, यानी कुदरती दुखों से और दुनियावी दुखों से, सब प्रकार के दुखों से रिहाई पा करके सदा के लिए परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि ये जो कुदरती दुख हमने जो अभी गिनाए, ये अपनी ही पृथ्वी पर नहीं है, ये दूसरी पृथ्वियों पर भी मौजूद है। यदि साइंस वाले दूसरी पृथ्वी पर चले जाएं, जैसे मंगल तारा है, शुक्र तारा है, किसी भी ग्रह में चले जाएंगे, तो ये कुदरती दुख उन पृथ्वियों पर भी मौजूद है। इसलिए आप कहीं भी जा करके इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। इनसे छुटकारा तो तभी मिलेगा कि जब ये चैतन्य जीवात्मा पर जो ये खोल चढ़े है, यानी ये जो देही है एक प्रकार का खोल या गिलाफ या पर्दा है। इस देही के अंदर और भी देहियां हैं। ये तो स्थूल देही है, इसके अंदर सूक्ष्म देही है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और उसके अंदर प्रकाश भी है और ज्ञान भी है उसमें कुछ बनिस्बत इसके। इसी तरह से सूक्ष्म से परे कारण देही है और कारण देही के परे महाकारण है। तो इन देहियों के पार जीवात्मा जब तक निर्मल चैतन्य स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा और वो अपनी भूमिका पर यानी निर्मल चैतन्य धाम में पहुंच करके उस निर्मल चैतन्य असीम भंडार से मिल करके स्वयं सर्वेश्वर नहीं होगा, तब जब तक इसमें माया की मिलवनी रहेगी तब तक जन्म मरण के और आवागमन के ये चक्कर जारी रहेंगे और उसमें पूर्ण रूप से सर्व समरसता, सर्वशक्तिमानता नहीं आएगी। इसीलिए इस आध्यात्मिक तरीके की कार्रवाई को सब भाई बहनों को करना चाहिए, ताकि इसके करते करते सब प्रकार के कमजोरियां और सब प्रकार के दुख और अज्ञान दूर हो करके परमानंद और सर्वशक्तिमानता को प्राप्त हो। प्रश्न उठा हो तो कहो, फिर और सरल किया जाएगा। टाइम का होगा तो कल सुबह वाले सत्संग में समय दिया जाएगा उसका। या 10:30 हो गया। और भाई बहनों को ये भी मालूम होना चाहिए कि यह जो विषय है ये आध्यात्मिक विषय है और बहुत बारीक और गहन है। देखिए स्कूल में, कॉलेजों में, साइंस में जो जाते हैं लड़के, जो साइंस लेते हैं वहाँ पढ़ते हैं, वो कितना कठिन होता है। रोजमर्रा लगातार जब जाते हैं तब वो समझ में आता है। तो ये तो उससे भी बहुत बारीक है। अब सोचो इसकी बारीकी के क्या कहा जाए। यानी तमाम धर्मों के लोग यही कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा या खुदा या गॉड या रूहल कुद्स वो सब जगह मौजूद है। हर एक मत और मजहब के किसी न किसी नाम से उस मालिक को पुकारते हैं और ये कहते हैं कि वो सब जगह मौजूद है। अब सब जगह होते हुए वो किसी को दिखाई नहीं देता, सब जगह होते हुए वो किसी को दिखाई नहीं देता।
फिर इससे और बारीकी क्या होगी। इसलिए इस बारीकी को समझने के लिए भाई बहन लोग रोजमर्रा नियम से आवे, तो जो विषय सिलसिलेवार चलाया जाए उसको शुरू से आखिर तक सुने तो बराबर समझ में आ जाएगा। वरना कोई बात कहीं की सुने, कोई बात कहीं की सुने, तो वो बराबर समझ में नहीं आता। इसके लिए हमें भाई बहनों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आवे, उसके लिए हमें पिछले विषयों को दोहराना पड़ता है। जो लोग सुने रहते हैं उनके दिल में ये भी ख्याल हो सकता है कि ये बात कल कहे थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हम सब विषयों को जब उसमें ला देते हैं तो थोड़ा बहुत मामूली समझ में आता है। पूर्ण रूप से समझने के लिए आप लोग डेली यानी रोजमर्रा नियम से सत्संग में हाजिरी देवे तो बराबर ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई विषय किसी दिन कहा गया और कोई विषय किसी दिन कहा गया, तो वो सिलसिलेवार न समझने के कारण से बराबर समझ में नहीं आता। इसलिए बराबर इसमें भाग लेवे तो बराबर समझ में आ जाए। क्योंकि परमार्थ के अंदर बहुत बारीकियां हैं। जितनी बारीकी परमार्थ में है उतनी दुनिया में किसी भी भौतिक बात में नहीं है। ये आध्यात्मिक बात है। ये तो फिर सब भाई बहन भक्ति करके भगवंत का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कुछ विद्वान लोगों का ये मत है कि वैराग या तपस्या या और योग साधन द्वारा भगवंत दर्शन होगा, ये ख्याल सही नहीं है। और जब चारों जीवों का बयान किया जाएगा तो इसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम कलयुग का धर्म भक्ति है इस तरफ को चल रहे हैं, इस विषय का वर्णन करते हैं। कलयुग में ज्ञान, वैराग और योग और तपस्या का दखल नहीं है। ये पिछले युगों के धर्म है, ये पिछले युगों के धर्म है। कलयुग में आध्यात्मिक साधना तो है सही, बिना आध्यात्मिक साधना के भक्ति नहीं। भक्ति इसका नाम नहीं है कि जैसा कि प्रचलित मतों में प्रसिद्ध है कि कोई उपवास करना, व्रत करना, भूखा रहना या क्या नाम संध्या तर्पण करना या पूजा पाठ कर लेना या मूर्ति पूजा कर लेना या ज़बानी कोई नाम का सुमिरन या मंत्र का जाप कर लेना, इस पर भक्ति खत्म नहीं है। आप थोड़ी भक्ति की व्याख्या करना यहाँ पर उचित ज्ञान पड़ता है। यानी ये जो भक्ति शब्द है ये साधारण तौर से इसका अर्थ ये होता है कि भक्ति नाम भागने का। भक्ति नाम भागना, यानी जैसे कहते हैं कि गाड़ी भागती जा रही है, तो भागती का नाम भागना या तेज चाल को भागना या भक्ति कहते हैं। तो तेज चाल से भक्ति के यहाँ क्या संबंध है? तो भक्ति सच्ची और पूरी ये है कि अब यहाँ भक्ति नाम भागने या तेज चाल से होता है, तो यहाँ जितनी चाल है इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज चाल हवा की है। हवा से भी ज्यादा तेज चाल आकाश की या बिजली की है, और उससे भी ज्यादा तेज चाल मन की है। मन से भी ज्यादा तेज चाल सूरत यानी जीवात्मा की है। जीवात्मा को ही संतों ने अभी जो 1000-1200 वर्ष के अंतर्गत जो संत हुए हैं उन लोगों ने इस जीवात्मा को सूरत कहा है। सूरत का शुद्ध शब्द है स्वरत। स्व माने निज, रत माने लीन। जो अंतर के अंतर अपने निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप है, उसमें लीन है, उसको सूरत कहते हैं। और मतलब कि जीवात्मा का कनेक्शन सर्वेश्वर प्रभु जो कि महाचैतन्य और महानिर्मल और असीम भंडार है उससे लगा हुआ है।
ये उससे जुदा नहीं हुई है। किस प्रकार से कि जैसे सूरज और उसकी किरण, सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं होती, सूरज से अलग नहीं होती, लेकिन जब आंधी जोर की चलती है तो किरण में धूला मिट्टी मिल करके उसका प्रकाश मारा जाता है, परंतु सूरज तक कोई भी धूला मिट्टी नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार से इस सृष्टि रचना में काफी फासले पर माया का ज़हूर हुआ, यानी माया जाहिर हुई, और उस माया की मिलौनी इस जीव आत्मा में हो जाने से इसका तेज, प्रकाश, शक्ति और ज्ञान, आनंद सब क्षीण हो गया है। लेकिन सर्वेश्वर प्रभु तक माया नहीं पहुंच सकती, और ये अज्ञान, अंधकार और विकार वगैरह सब माया के गुण हैं, चैतन्य में ये नहीं है। तो जो कि भक्ति का वर्णन करते थे कि भक्ति जो है यानी सूरत यानी जीव आत्मा की चाल जो है वो बहुत तेज है, बहुत तेज है, अंधाधुंध उसकी चाल है। अब देखिए, बिजली का स्विच यहाँ से दबा दिया जाए तो क्षण में बम्बई जा करके प्रकाश करती है, लेकिन मन की चाल इससे भी ज़्यादा तेज है। बिजली तो यहाँ से क्षण में बम्बई चली जाएगी, लेकिन मन जो है क्षण में तीनों लोक में जा चला जाता है, उसकी चाल इतनी तेज है, एक क्षण में, एक सेकंड में तीनों लोक नाप लेता है। और सूरत की चाल इससे भी ज्यादा तेज है, वो त्रिलोकी के पार एक क्षण में जाती है। अब कोई सत्संगी यहाँ पर ये अपने मन में ख्याल उठावा कि जब सूरत की इतनी तेज चाल है तो फिर इस मृत लोक में या शरीर के पिंजर में क्यों फंसी है, ये उड़ करके अपने सर्वेश्वर प्रभु से क्यों नहीं जल्दी मिल लेती, और हमें इतनी भजन वगैरह में तकलीफें क्यों करनी पड़ती है। तो भाई, तुम अपनी सूरत को मन और इंद्रियों से न्यारी नहीं करते हो। जिस दिन सूरत मन और इंद्रियों से न्यारी होगी उस दिन दरअसल उसकी यही चाल है, और एक सेकंड भी उसको जाते नहीं लगेगा, सेकंड भी काटने में देर लगता है, सेकंड भी एक समय ज्यादा होता है, लेकिन सूरत बहुत जल्दी ही जाकर के अपने प्रीतम से मिल लेगी। पर वो मन और इंद्रियों के बंधन में पड़ी है, और भी बहुत सी उसमें मिलौनी हो जाने के कारण से वो अपने स्वरूप को और अपने प्रीतम को भूल बैठी है। इसलिए इस मिलौनी का दूर करना जरूरी है, और मिलौनी के दूर करने के लिए जो कि तरीका यहाँ सत्संग में बयान किया गया है, सत्संगियों को बतलाया गया है, जैसे सत्संग और विनती प्रार्थना और सेवा और सिमरन और ध्यान और भजन, ये कार्रवाइयाँ जो बतलाई गई हैं, यही क्या नाम सूरत को, जीवात्मा को मन और इंद्रियों से और विकारों से न्यारे करने का तरीका है। इसको रोजमर्रा करते चलो, जब प्रेम के घाट पर आओगे तब ये विधि पूर्वक ये कार्रवाई बन जाएगी, और जब इस कार्रवाई को करोगे तो सूरत को सतलोक जाते एक क्षण लगेगा। अब भक्ति नाम यानी सूरत की चाल बहुत तेज है, इसलिए सूरत को वापस पलटा करके अपने प्रीतम से मिलाना, इसका नाम भक्ति है। जो कि सूरत इतनी तेज चाल वाली है और अपने निर्मल चैतन्य भंडार से उतर करके माया से मिल करके मंडल बांध कर रचना करती हुई दर्जे ब दर्जे उतरती चली आई है। आकर के यहाँ इस स्थूल रचना में, जहाँ की स्थूल 5 तत्व और मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश और स्थूल प्रकृतियाँ और मन वगैरह से इनमें मिक्स हो करके और यहाँ सब रचना कर रही है, वही चाल जब इन सब से न्यारी करेंगे सूरत को, तब वो सूरत अपनी चाल से जब चलेगी तो अपने प्रीतम से मिलते उसको एक क्षण लगेगा। इसलिए इस कार्रवाई को सच्ची और सही भक्ति करार दिया गया है। यानी जीवात्मा मन और इंद्रियों का पलटाना नहीं, जो कि दूसरी साधनाएं हैं, जैसे जप, तप और सांख्य योग, मुद्रा योग, प्राणायाम योग वगैरह जो कार्रवाइयाँ भक्ति के नाम पर प्रसिद्ध हैं, उन सब से सूरत का अपनी भूमिका पर पहुंचना और अपने प्रीतम से मिलना नहीं हो सकता। क्योंकि
जितने योग साधन यानी जितनी आंतरिक आध्यात्मिक साधनाएं हैं, उन सब में कोई न कोई खास धारा होती है, और जिस धार को पलटाओगे वो धार अपने भंडार में पहुंच जाएगी। आगे उस धार का नाम निशान नहीं है। अब हम इस तरफ न चल करके, क्योंकि इधर को चल जाएंगे तो ये विषय बहुत बड़ा है। विषय तो ये परमार्थी बारीकियां तो इतनी है कि 15 दिन तो क्या 15 साल तक वर्णन की जावे तो भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है। इसलिए अब हम ये विषय लेते हैं कि भक्ति के, यानी जैसे कि हमने ये बतलाया कि जिस हर एक आध्यात्मिक साधना में कोई एक खास धारा होती है, और वो धारा अपने भंडार में पहुंच करके खत्म हो जाती है, उससे आगे उस साधना से नहीं जा सकते। अब हम इसका उदाहरण दे करके समझाते हैं, जैसे प्राणायाम योग। प्राणायाम योग का उदाहरण देकर समझाते हैं कि प्राणायाम योग में प्राणों की धार मुख्य रहती है, और इसी धार पर मन और सुरत और इंद्रियां सभी शक्तियों को सवार करके चलना पड़ता है। इंद्रियों का सिद्धांत या उनका स्वामी या उनका ईश्वर बहुत नीचे है। जो नीचे हुआ वो वहां उतर जाती है, यानी वो शक्तियां अपने भंडार में, अपने स्वामी में या अपने ईश्वर में समा जाती हैं, और जिस धार पर चलते हैं वो धार अपने भंडार में जाती है। जैसे प्राणों की धार पर चलने से इंद्रियां और प्राण, यानी इंद्रियां जब चलेंगी